तो ये सीरीज का पार्ट 2 है और आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर की, यानी कि क्रिसमस की, उस तारीख की जिसे दुनिया जीसस का बर्थडे मानती है। लेकिन क्या वाकई में यही सच है? क्या बाइबल ने कभी कहा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाओ? क्या सेंटा क्लॉज सिर्फ एक कैरेक्टर है या उसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छिपा है? और अगर 25 दिसंबर जीसस का बर्थडे नहीं है तो फिर किसका जन्मदिन दुनिया सेलिब्रेट कर रही है और क्यों? किसने इसको शुरू किया और इसका असली मकसद क्या था? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में बातें बाइबल से होंगी, सीधी होंगी, कुछ कड़वी होंगी और हिलाने वाली होंगी। हो सकता है ये वीडियो आपकी क्रिसमस की सोच हमेशा के लिए बदल कर रख दे। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने बाइबल से, लूका की किताब से यह साबित किया था कि यीशु का जन्म सितंबर महीने में हुआ था। तो खूब अजीबोगरीब कमेंट लोगों ने किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट था वो ये था कि पौलुस ने रोमियो अध्याय 14 उसके 5 में कहा कि जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है और जो नहीं मानता वो प्रभु के लिए नहीं मानता। तो हम तो क्रिसमस प्रभु के लिए मानते हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। क्या सच में बाइबल ऐसा कहती है या फिर बाइबल साफ साफ मना करती है क्रिसमस को मनाने के लिए? देखो, आपको क्रिसमस मनाना है या नहीं मनाना है वो फैसला इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ले लेना, पर वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछतावा रहेगा कि काश सच को जान लिया होता तो सही रहता। सच हमारे सामने था लेकिन सुनने से पहले ही हमने उसको छोड़ दिया। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि सही मायने में ये वीडियो उनकी आंखें खोल देगी जो कहते हैं हमें पता है 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुए थे, हम तो बस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए क्रिसमस बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली बार क्रिसमस हिस्टोरिक एविडेंस के हिसाब से कब दर्ज किया गया था। इतिहास की सबसे पुरानी रोमन कैलेंडर अल्मनेक, जिसे क्रोनोग्राफी ऑफ 354 कहा जाता है, उसमें पहली बार ये लिखा मिलता है कि 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया गया 336 एडी में। यानी 354 ईस्वी में लिखा गया कि क्रिसमस कम से कम 336 ईस्वी से मनाया जा रहा था। तो यीशु के जन्म के 336 साल तक किसी ने भी कभी भी कोई क्रिसमस नहीं मनाया था, ना ही यीशु के चेलों ने कभी इसको मनाया और ना ही शुरुआती चर्च ने। अब सवाल आता है 336 एडी में ये क्यों मनाया जाने लगा और किसने इसकी शुरुआत की? इसका जवाब मिलता है 4th सेंचुरी में। कॉन्स्टेंटाइन नाम का शासक रोमन सत्ता में आया एडी 306 के आसपास। उस समय रोमन साम्राज्य टूटने की कगार पर था। अंदर से गृह युद्ध चल रहे थे, भारी हमले भी हो रहे थे, राज्य में आर्थिक गिरावट आ चुकी थी क्योंकि रोम की जनता धार्मिक रूप से बटी हुई थी, जैसे बहुदेववाद और गुप्त धार्मिक संप्रदाय सीक्रेट सोसाइटीज में, और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती क्रिश्चियन विचारधारा। कुल मिलाकर कॉन्स्टेंटाइन के लिए राज्य करना बेहद मुश्किल था क्योंकि रोमन साम्राज्य अपने पतन की कगार पर था उस समय, और वेस्टर्न रोमन साम्राज्य आगे चलकर 476 एडी में खत्म भी हो गया था। तो कॉन्स्टेंटाइन जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो सदियों से सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। उसके पिता कॉन्स्टेंटियस भी पैगन थे और सूर्य देव सन गॉड सोल के मानने वाले थे। कॉन्स्टेंटाइन के पिता, ये नाम याद रखना क्योंकि इसका आगे चलकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो सदियों से सूर्य देवता की पूजा क्या करते थे। जब कॉन्स्टेंटाइन बच्चा ही था तब उसकी माँ फ्लेविया जूलिया हेलेना मसीह विश्वास में आ गई थी।
लेकिन कॉन्स्टेंटाइन का पिता कभी भी विश्वास में नहीं आया। जब सत्ता कॉन्स्टेंटाइन के हाथ में आई तो रोमन साम्राज्य अपने पतन की कगार पे था। कॉन्स्टेंटाइन ने देखा कि मूर्ति पूजक धर्म यानी रोमन पैगनिज्म कमजोर पड़ रहा था। क्रिश्चियन धर्म दूसरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। क्रिश्चियंस में अनुशासन, भाईचारा और एकता बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो राजनीतिक तौर पर क्रिश्चियन धर्म अब रोम के लोगों का समर्थन पाने का सबसे शक्तिशाली साधन था। अब एडी 312 में कॉन्स्टेंटाइन के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा था। मिलवियन ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। सम्राट मैक्सिंटियस ने रोम साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय कॉन्स्टेंटाइन ने यह दावा किया कि उसे आसमान में एक क्रॉस का निशान दिखाई दिया और आवाज सुनाई दी, इस चिन्ह के द्वारा तुम विजयी होंगे। By this sign you will conquer. और इसके बाद उसकी हर सेना के झंडे पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया। कॉन्स्टेंटाइन की सेना ने वो युद्ध बाद में जीत भी लिया और कॉन्स्टेंटाइन ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि क्रिश्चियनों के ईश्वर ने कॉन्स्टेंटाइन को जीत दिलवाई है। इस घोषणा के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने एडी 313 में एडिक्ट ऑफ मिलान नाम से एक आदेश जारी करवा दिया कि क्रिश्चियंस पर अत्याचार खत्म किया जाए। और फिर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को कानूनी मान्यता दी एक धर्म के तौर पर। चर्च को कर से छूट, टैक्स एक्सेम्पशन दी गई, चर्च के नेताओं को सरकारी शक्ति दी, क्रिश्चियन धर्म को राजनीतिक समर्थन दिया। इससे क्या हुआ? इससे क्रिश्चियन नेता कॉन्स्टेंटाइन के पक्ष में आ गए और जनता भी उसी दिशा में मुड़ गई और फिर वहां से कॉन्स्टेंटाइन के लिए सत्ता बहुत मजबूत हो गई। यह था राजनीतिक नजर से एक मास्टर स्ट्रोक जो कॉन्स्टेंटाइन ने खेला था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि उसके बाद भी कॉन्स्टेंटाइन ने पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म कभी नहीं अपनाया, बल्कि उसने सूर्य देव सोल इन्विक्टस की पूजा भी जारी रखी। मतलब कि एक ऐसा राज्य जो क्रिश्चियनिटी को तो कानूनी मान्यता देता है, पर अपनी मृत्यु के समय तक वो कभी भी 100% क्रिश्चियन बनता ही नहीं है। यहां तक कि उसने अपने मरने के सिर्फ 2-3 दिन पहले बपतिस्मा लिया था। स्ट्रेंज। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से ये सब बातें फेंक रहा हूं। नहीं, ये कॉन्स्टेंटाइन का दर्ज इतिहास है। और ये देखो, ये वो सिक्के हैं जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाए थे। एक तरफ क्रॉस और दूसरी तरफ सोल यानी सूरज का चिन्ह। जीवन भर उसने दोनों धर्मों के बीच संतुलन गढ़ा। रोमन पैगनिज्म प्लस क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टेंटाइन ने ही बनाई थी। और ये भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। 325 एडी में उसने काउंसिल ऑफ नाइसिया बुलाया। यह क्रिश्चियन इतिहास की पहली वैश्विक इंटरनेशनल बैठक थी। इसका परिणाम था नाइसीन क्रीड यानी कि कैथोलिक चर्च का आधिकारिक सिद्धांत। तो यहां से शुरू हुआ था वेस्टर्न कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म। और आज भी क्रिश्चियन पॉप्स में यही कहावत चलती है, कॉन्स्टेंटाइन वाज कंटिन्यूइंग ऑरेलियंस यूनिटी पॉलिसी बट स्विचिंग द गॉड। मतलब कि कॉन्स्टेंटाइन ने ऑरेलियन की नीति नहीं बदली, केवल देवता बदल दिया और नाम क्रिश्चियनिटी रख दिया। यह कहावत चलती है कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में, है ना स्ट्रेंज। अब ये ऑरेलियन कौन है? ऑरेलियन वह रोमन सम्राट था जो 270 से 275 एडी में आया, जिसने रोमन एम्पायर को फिर से एकजुट किया और रिस्टोरर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहीं से कॉन्सेप्ट निकला था। याद है मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कॉन्स्टेंटियस, ये वाला नाम याद रखना। तो ये कॉन्स्टेंटाइन के पिता कॉन्स्टेंटियस ये सेनापति थे सम्राट ऑरेलियन की सेना में। जब सम्राट ऑरेलियन मरा तो उसकी जगह कॉन्स्टेंटियस सम्राट बना और फिर उसका बेटा कॉन्स्टेंटाइन 306 एडी में रोम का सम्राट बना था। अब पीछे चलते हैं 270 से 275 एडी में रोमन सम्राट ऑरेलियन ने एक फेस्टिवल शुरू किया था सोल इन्विक्टस नाम से, अनकंक्योर्ड सन यानी अजय सूर्य देव। और यह मनाया जाता था 25 दिसंबर को। इसमें सूर्य देवता की पूजा होती थी और कहा जाता था कि सर्दियों की काली अंधेरी रात को हराकर इस दिन सूरज वापस लौट आता है। साइंटिफिकली भी
22 और 23 दिसंबर को साल की सबसे अंधेरी और लंबी रातें होती हैं और फिर 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है और रात छोटी। वैसे ये कहानी मुझे मेरी दादी सुनाया करती थी कि 25 दिसंबर से दिन बड़ा होता है और सूर्य देवता की उस दिन पूजा होती है। दादी मेरी अनपढ़ थी, उस तक ये कहानी कहां से पहुंची मुझे आज भी हैरानी होती है। खैर, सोल इन्विक्टस फेस्टिवल 25 दिसंबर को ऑरेलियन ने शुरू करवाया था। उसका एजेंडा क्या था? कहा जाता है कि ऑरेलियन इस फेस्टिवल में रोमन साम्राज्य के सभी देशों के राजाओं और लोगों को इकट्ठा किया करता था। एक राजा, एक साम्राज्य, एक धर्म की विचारधारा उसी की थी उस समय। आजकल भी हम कुछ ऐसा ही सुनते हैं, राइट? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ याद आया? अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था निम्रोद के बारे में। निम्रोद भी एक राजा, एक साम्राज्य, एक धर्म की विचारधारा के तहत बाबिल का टावर बनवा रहा था परमेश्वर के विरोध में। और इल्यूमिनाटी के बारे में भी हम ऐसा ही कुछ सुनते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। ये सब कनेक्टेड है, इस वीडियो में देखना, सब मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऑरेलियन सूर्य देवता की पूजा करता था और वो 25 दिसंबर को ये फेस्टिवल मनाया करता था। अब ऑरेलियन ने ये कैसे शुरू किया था? तो अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, 200 से 600 बीसी में, यीशु के जन्म से पहले सैटर्नेलिया नाम का एक त्योहार मनाया जाता था 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इसमें सैटर्न की पूजा की जाती थी, जो प्राचीन रोमन सभ्यता में कृषि, फसलों और समृद्धि का देवता, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्ट माना जाता था। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एंटी क्राइस्ट की आत्मा बेबीलोन से यूरोप चली गई थी और फिर वहां से रोम में, और रोम के बाद अमेरिका। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर से देखना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि यह सब कुछ चल क्या रहा है। तो रोम में सैटर्नेलिया के फेस्टिवल में सैटर्न की पूजा होती थी और ये 1 हफ्ते तक फेस्टिवल चला करता था, जिसमें नंगे पुंगे होकर लोग अय्याशी किया करते थे। बेसिकली इस त्योहार में सारे नियम उलट पुलट कर दिए जाते थे। जो रोम के गुलाम थे वो आजाद कर दिए जाते थे और जो सत्ता में राजा और सेनापति होते थे वो इस पूरे हफ्ते में नौकरों वाले काम करते थे। औरतों को कपड़े पहने नहीं दिया जाता था इन 7 दिनों तक, मतलब कि सब कुछ उल्टा कर दिया जाता था। जो कुछ भी नॉर्मल होता था इस फेस्टिवल में उसको उल्टा कर दिया जाता था। और आप जानते ही हैं कि शैतान हर उस चीज को उल्टा करता है जो भी परमेश्वर ने बनाया है, यह शैतान की आदत है। इसी सैटर्नेलिया को बाद में सम्राट ऑरेलियन ने 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस में बदल दिया था AD 270 में। तो अभी हमें यह क्लियर हो गया है कि जो पेगन धर्म यीशु के जन्म से 200 से 600 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था वो था सैटर्नेलिया, जो कि 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मनाया जाता था। फिर इसी पेगन धर्म को ऑरेलियन ने 270 AD में 25 दिसंबर में बदल दिया था सोल इन्विक्टस करके, राइट? और फिर ऑरेलियन के सेनापति का पुत्र कॉन्स्टेंटाइन सत्ता में आया और उसने 336 AD में क्रिश्चियनिटी को एक राजा, एक साम्राज्य और एक धर्म की विचारधारा से 25 दिसंबर को बना दिया क्रिसमस, सो कॉल्ड यीशु मसीह का जन्मदिन। हालांकि उसने इसको यीशु का जन्मदिन कभी कहा ही नहीं था। क्रिसमस का मतलब होता था क्रिसमास, यानी कि सब क्रिश्चियंस को एक जगह पर इकट्ठा करना। उस समय इसको क्राइस्ट मास बोला जाता था और यही कंस्टेंटाइन की पॉलिटिकल प्लानिंग भी थी, सब क्रिश्चियंस को एक जगह पर इकट्ठा कर राजनीतिक फायदा उठाना। और फिर क्रिसमस को यानी 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन घोषित किया था उस समय के पोप के द्वारा। पोप लोगों का यह मानना था कि ऐसे क्रिश्चियंस को इकट्ठा करना असंभव है, इनको बोलो आज के दिन यीशु का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन के नाम पे वो इकट्ठा हो सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ भी। December 25 is the birth of our Lord Jesus Christ, a day of new light and hope for all believers. उनको ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया और वहां से शुरू हुआ आज का मॉडर्न क्रिसमस, सो कॉल्ड यीशु का जन्मदिन।
तो ना तो क्रिसमस का मतलब जीसस बर्थडे है और ना ही यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यीशु का जन्म हुआ था सितंबर महीने में और ये बात बाइबल में लूका की किताब में साफ साफ लिखी है। हमने पार्ट 1 में इसे पूरी डिटेल से समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं ये सेंटा चचा की क्या कहानी है। कहा यह जाता है कि सेंट निकोलस नाम के 4th सेंचुरी एडी में एक बिशप थे मायरा नाम की जगह में, जो अब तुर्की में मौजूद है। ये 4th सेंचुरी में ईस्टर्न रोमन साम्राज्य हुआ करता था। निकोलस एक बहुत ही धनी माता पिता के घर में पैदा हुआ था और एक दयालु किस्म का इंसान था। बाद में वो जब बिशप बना तो गरीबों की वो मदद करने लगा, बच्चों को गिफ्ट्स दिया करता था, छिपकर बिना किसी को बताए गरीब जरूरतमंद की वो मदद कर दिया करता था। कई किस्से उसके लेजेंड्स में लिखे गए हैं, जैसे बच्चों को गिफ्ट्स दिया करता था। एक बार 3 गरीब लड़कियों की शादी के लिए निकोलस ने छिपकर सोने की माला उनके घर में चिमनी से डाल दी थी एंड ऑल। पर क्या निकोलस 25 दिसंबर को गिफ्ट्स देते थे? नहीं, उनका उपहार देने की तारीख 6 दिसंबर होती थी। उसी दिन को सेंट निकोलस डे भी कहा जाता है। आज भी यूरोप के कई देशों में इसको मनाया जाता है और शायद आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि यूरोप के कई जगहों पर 6 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। पर क्यों? क्योंकि निकोलस को कहा जाता है कि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक तरह से संस्थापक भी थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट थे वेस्टर्न रोम के और निकोलस बिशप थे ईस्टर्न रोम के। अब ये दोनों ही 4th सेंचुरी के थे, एक ही समय के, बस जगह इनकी अलग अलग थी। जहां कॉन्स्टेंटाइन को कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का संस्थापक एक तरह से माना जाता है, वहीं निकोलस को ऑर्थोडॉक्स का माना जाता है। एक पश्चिम में था और दूसरा पूरब में। अब आगे चलकर लगभग 476 एडी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, पतन हो गया, लेकिन पूरब का रोमन साम्राज्य चलता रहा लगभग 15वीं शताब्दी तक, बेंजेंटाइन एम्पायर के पतन के समय 1453 तक। बीच में 1054 एडी में ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक से अलग भी हो गए थे एंड ऑल। अब 15वीं सेंचुरी तक कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे थे और थोड़े कुछ 6 जनवरी को क्रिसमस मना रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भी क्रिसमस में ये सेंटा चचा मौजूद नहीं थे। इनका नामो निशान भी नहीं था। किसी सेंट निकोलस नाम से भी कोई सेंटा अभी तक इतिहास में नहीं था। अब 16वीं और 17वीं सेंचुरी नीदरलैंड्स में सिंटर क्लॉज फेस्टिवल पॉपुलर हुआ सेंट निकोलस फीस्ट डे के नाम से 6 दिसंबर को, लेकिन अभी तक सेंटा चाचा का कोई भी वजूद नहीं था। सेंट निकोलस की फीस्ट में भी सेंटा अंकल नहीं था 17वीं सेंचुरी तक। फिर समय आता है अमेरिका के गठन का 4 जुलाई 1776 में, लेकिन उससे पहले बनी एक सीक्रेट सोसाइटी, नाम था बवेरियन इल्यूमिनाटी, 1 मई 1776 में। और फिर डच सेटलर्स सिंटर क्लॉज की ट्रेडिशन को अमेरिका में ले आए 1784 में, और इसमें अमेरिकन्स ने पहली बार सिंटर क्लॉज को अपने कल्चर में अडॉप्ट करना शुरू किया। और आगे 1809 में वॉशिंगटन इरविंग ने अपनी राइटिंग्स में पहली बार सिंटर क्लॉज को सेंटा क्लॉज कह के पॉपुलर किया। 1823 में पोयम अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस टुवर्ड्स द नाइट बिफोर क्राइस्ट ने सेंटा का आज का इमेज लगभग बना दिया था। फिर 1867 में हार्पर वीकली के कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने मॉडर्न सेंटा क्लॉज का लुक डिजाइन किया। तो ये सेंटा चचा ना तो सेंट निकोलस हैं और ना ही इसको 1800 से पहले किसी क्रिसमस में देखा गया था। ये तो बस 200-250 साल पहले ही इल्यूमिनाटी वालों ने इंट्रोड्यूस किया है। झूठा मक्कार बूढ़ा जो गिफ्ट देने वाला कोई अननोन कैरेक्टर है, जिसको शैतान के पुजारी इल्यूमिनाटी वाले अमेरिका के कल्चर में खामखाई सेंटा निकोलस बना के ले आते हैं। ये जो कमेंट में लिख रहे थे ना, लंबे लंबे कमेंट और मैसेज में कि सेंटा क्लॉज ये है, सेंटा क्लॉज वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये कुछ नहीं है। ये बस सैटन की स्पेलिंग को
सेंटा बना के 200-300 साल पहले आपके चर्च में शैतान के पुजारियों ने घुसाया है, और ये कुछ भी नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि फिर 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? क्या सेंटा का? नहीं। क्या संत निकोलस का? नहीं। तो फिर हमने थोड़ी देर पहले ही से समझा था कि साइंटिफिकली 22 और 23 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है और रातें होती हैं लंबी। फिर 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है और सोल का फेस्टिवल मनाया जाता था इस विचार से कि इस दिन सूर्य सोल, ईश्वर सोल इन्विक्टस के दिन सर्दियों की काली रात को हराकर वापस लौट आता है। अब जिन्होंने हमारी ये वाली वीडियो पूरी देखी हुई है वो निम्रोद के बारे में अच्छे से जानते हैं कि निम्रोद परमेश्वर यहोवा को मारना चाहता था और जल प्रलय का वो बदला परमेश्वर से लेना चाहता था। इसी निम्रोद की मां का नाम था इस्तार देवी, रात की रानी या चंद्र देवी या स्वर्ग की रानी। तो जब निम्रोद मरने वाला था तो इस्तार ने देखा कि निम्रोद की सत्ता खत्म हो जाएगी और लोग बगावत कर देंगे। तो इस्तार ने अपने ही बेटे निम्रोद से शादी कर ली और उसकी वो पत्नी बन गई। और जब निम्रोद मर गया तो उसने एक कहानी फैलाई कि निम्रोद मरने के बाद सूरज बन गया है और वो अपने बेटे के रूप में, जिसका नाम उसने तामूज रखा, पुनर्जन्म लिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस्तार कौन है? चंद्र देवी यानी अंधेरी रातों की रानी, और निम्रोद है सूरज। तो सैटर्नेलिया और सोल इन्वेक्टिस मनाया जाता था सूरज के वापस लौटने की खुशी में। कनेक्शन समझ में आ रहा है? निम्रोद के पुनर्जन्म की तारीख है सूरज के बड़े दिन की तारीख 25 दिसंबर। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? यिर्मयाह अध्याय 7 उसके 18 में लिखा है, देख लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंदती है कि स्वर्ग की रानी की रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यिर्मयाह नबी यीशु के लगभग 600 साल पहले थे और उस समय भी ये लोग इस्तार और निम्रोद की पूजा क्या करते थे, जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं मुझे क्रोधित करने के लिए तुम ऐसा करते हो। और यिर्मयाह अध्याय 44 उसके 17 से 19 में लिखा है कि जानबूझकर इजरायली औरतें भी अपने पतियों के कहने पर यह पूजा करती थी। फिर यजकेल अध्याय 8 उसके 14 में लिखा है, तब वे मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तामूज के लिए रो रही थी, यानी निम्रोद के लिए, उसके पुनर्जन्मी बेटे के लिए। आगे यजकेल अध्याय 8 उसके 16 में, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूरब की ओर किए हुए थे, और वे पूरब दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तो पुराने नियम में परमेश्वर को इस दिसंबर महीने के त्योहार से नफरत थी, घृणा थी। समझ में आ रहा है कुछ? अभी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट से हमने जाना था कि ये 25 दिसंबर को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उसी निम्रोद के पुनर्जन्म दिन को क्राइस्ट मास यानी क्रिश्चियंस का मास इकट्ठा होने में बदल दिया था, जिसको आगे जाकर पोप ने यीशु का जन्मदिन मना दिया था, क्रिसमस। We declare December 25 as the birth of our Lord Jesus Christ, a day of new light and hope for all believers. तो अब हमें सबूतों के आधार पर यह क्लियर है कि 25 दिसंबर क्रिसमस को निम्रोद का जन्मदिन पुनर्जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि बाइबल की शिक्षा के एकदम विरुद्ध है। और इस दिन से यहोवा क्रोध करता है, यिर्मयाह अध्याय 7 उसके 18 के अनुसार। अब बात करते हैं उन मसीह महापुरुषों की जो ये कहते हैं कि हमें पता है यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे, हम तो बस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए क्रिसमस अपनी चर्च में मना लेते हैं, क्योंकि सुसमाचार का अच्छा मौका मिल जाता है इस दिन, विरोध थोड़ा सा कम होता है और कुछ नहीं। देखो रोमियो अध्याय 14 उसके 6 में क्या नहीं लिखा है? जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह भी प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है।
अच्छा जी, ये बात है। अब जरा इसके आगे के वचन 8 में क्या लिखा है वो पढ़ना। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। प्रभु के लिए, किसके लिए? प्रभु के लिए। वही दिन तो मानना है जो प्रभु के लिए हो, राइट? और वो दिन नहीं मानना है जो प्रभु के लिए ना हो, राइट? तो 25 दिसंबर किसके लिए होता आया है इतिहास में? सोल, सूर्य, निम्रोद के लिए। और किसके लिए नहीं होता आया है? यहोवा के लिए नहीं होता था। यजकेल 8 के अनुसार ये दिन यहोवा को क्रोधित करता था, चिढ़ाता था। तो जो दिन प्रभु के लिए है ही नहीं या था ही नहीं, उसको प्रभु के लिए मानने के बारे में रोमियो 14 तो नहीं कहता है। फिर जब पौलुस ने रोमियो में ये कहा था तो बिल्कुल भी क्रिसमस के लिए नहीं कहा था, क्योंकि पौलुस के 336 साल बाद एक पाखंडी अविश्वासी कंस्टेंटाइन ने इसको मनाया। तो पौलुस अगर उस समय जिंदा भी होते ना, तो वो तो एक कॉन्स्टेंटाइन के लिए भी पत्री जरूर लिख देते कि भाई कॉन्स्टेंटाइन, पहले बपतिस्मा ले और सोल को पूजना बंद कर, और उसके बाद ये क्रिसमस की बात करना। नहीं, आपको नहीं लगता? You must first take baptism and stop worshiping some sun god before you speak of Christmas. तो क्योंकि हम इंसान स्वार्थी हैं और हमको अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो हम उसी पौलुस के कहे वचनों को उठाएंगे और उसी की शिक्षा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपने स्वार्थ सिद्ध जो करने हैं यजकेल 8 के अनुसार। ना तो कॉन्स्टेंटाइन कभी प्रभु का था, ना ही उसका बनाया हुआ क्राइस्ट मास कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए खेल खेला था, और आगे पोप्स ने इसको अपने स्वार्थ के लिए क्रिसमस बना दिया था, और आगे चल करके इल्यूमिनाटी वालों ने इसमें सेंटा घुसा दिया। ये सब कुछ प्रॉपर बिजनेस था, इकोनॉमी और पैसा और पावर हासिल करने के लिए। आज भी वही स्पिरिट इस क्रिसमस को बनवाती है लोगों से। शैतान के दूध भी कहते होंगे, वाओ लूसीफर, आप ग्रेट हो, आप झूठ के पिता हो, आपका झूठ आज भी दुनिया में काम करता है। क्रिसमस में ट्री लगाया जाता है, बाइबल मना करती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 उसका 21 से 22। तो अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन ना करना, और ना कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। क्रिसमस में लाइट्स, स्टार्स लगाए जाते हैं, बाइबल मना करती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 उसका 19। सूर्य, चंद्र, तारों की आराधना ना करना। आमोस अध्याय 5 उसके 26 में, नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। तो आमोस अध्याय 5 के 26 में यहां पर इजरायली दिखा तो ये रहे थे कि वो यहोवा की उपासना इन चिन्हों से कर रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं तुम ये क्या दिखावा कर रहे हो और किसकी उपासना कर रहे हो। आमोस भविष्यद्वक्ता लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। लोग बलिदान, भजन, त्योहार और यहोवा के नाम पर सभाएं करते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं था। वास्तव में वो दोहरा धर्म, ड्यूअल वॉरशिप करने लगे थे। ऊपर से यहोवा की उपासना, भीतर से मूर्तियों और आकाशीय तारों, ग्रहों, देवताओं की पूजा है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा ही कुछ आज क्रिसमस के नाम पर हो रहा है? अब थोड़े से और महापुरुष पास्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हम अपने चर्च में क्रिसमस वाले दिन ना तो क्रिसमस ट्री लगाते हैं, ना लाइट स्टार्स लगाते हैं, ना ही केक काटते हैं, ना ही गिफ्ट्स बांटते हैं। अच्छा जी, तो फिर क्या करते हो? हम तो जी बस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु के जन्म का मैसेज देते हैं और इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं। अच्छा जी, तो साल के 52 संडे आप ये सब नहीं करते? क्रिसमस में जब आपको कुछ अलग करना ही नहीं है और करते भी नहीं हो, तो इस पराय देवताओं के निकले फेस्टिवल में अपने वस्त्र क्यों गंदे करते हो?
बात को समझते हो तो खुलकर बोलो ना भाई। आज के दिन यीशु ना तो जन्मे थे, ना ही बाइबल में 300 साल तक किसी ने 25 दिसंबर को ये क्रिसमस मनाया था, और ना ही चेलों ने यीशु के जन्मदिन का कभी कोई प्रचार किया, और ना ही यीशु के जन्मदिन के प्रचार का कोई सुसमाचार है। सुसमाचार यीशु के पुनरुत्थान का है, और वही हमें करने की आज्ञा दी गई है। गलातियों अध्याय 1 उसके 9 में। जैसा हम पहले ही तुम्हें कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। If any man preach any other gospel than what we received, let him be accursed. कॉन्स्टेंटाइन कोई प्रभु का दास नहीं था, ना ही उसने सुसमाचार के लिए अपनी सत्ता छोड़ी थी। अरे उसने तो बपतिस्मा तक नहीं लिया था जीवन भर। तो हम तो कॉन्स्टेंटाइन के इस जन्मदिन के सुसमाचार के प्रचार को जड़ से खारिज करते हैं। और फिर 5 दिन बाद नया साल आ रहा होता है। उस दिन इकट्ठा होकर हम सब प्रार्थना करेंगे, भोजन भी करेंगे और सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। पर इस पेगन फेस्टिवल में हम अपने वस्त्र गंदे नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में अगर एक भी बात आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।